बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू व बादी अमरीना अहदुकुमा अकबरु मिनल आखिरी किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुन मा बैन समाई वल अर्ज़ व इतरती अहली बैती अनहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरद अलल हौज़। हज़रात गिरामी कदर, नबी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी का वक़्त क्या वसीयत फरमाई। और इस हदीस पाक को हज़रत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मुस्नद शरीफ के अंदर लिखा, और हज़रत इब्न साद ने भी लिखा। नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। फरमाया कि लोगों, मैं दुनिया के अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। जो शख्स इन दोनों चीज़ों की पैरवी करेगा वो कभी भी ज़िंदगी में गुमराह नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें लाज़म और मलज़ूम हैं। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चीज़ किताबुल्लाह है। खालिक काहिनात ने कुरान करीम के अंदर किताबुल्लाह के बारे में फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, और ये वो किताब है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और हुदल लिल मुत्तकीन, ये कौम के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत का चश्मा बनकर आई है। और फिर खालिक की काहिनात ने इसी कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, कि मैंने इस कुरान मजीद को शिफा के लिए नाजिल किया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दुनिया के अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक चीज़ किताबुल्लाह है, कुरान मजीद है, यह हिदायत का चश्मा है, हिदायत का मरकज़ है। फरमाया कि इस कुरान मजीद का जो नूर है वो आसमान से लेकर ज़मीन तक फैला हुआ है, मशरक़ से लेकर मगरब तक और शमाल से लेकर जुनूब तक। फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दूसरी चीज़ कौन सी है। फरमाया कि वह इतरती, वो दूसरी चीज़ मेरी इतरत है, मेरी आल है, मेरे घर वाले हैं जिनको हम अहले बैत कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दोनों चीज़ों की तुमने पैरवी करनी है, और अगर इन दोनों चीज़ों की तुम पैरवी करोगे इस दुनिया के अंदर भी कामयाब, कब्र के अंदर भी कामयाब, और हशर की ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे। फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद और अहले बैत की कहाँ मुलाकात होगी। फरमाया कि हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। तो इससे साबित यह हुआ कि कुरान मजीद हमारे लिए एक रहनुमा है, हमारे लिए एक चश्मा है रहनुमाई का, हिदायत का मरकज़ बन के आया है। और फिर कुरान मजीद के बाद अपनी आल के बारे में फरमाया, और यकीनन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आले पाक वो हिदायत का ही मरकज़ थी। मौला कायनात की ज़ात को देख लें, हुजूर ने फरमाया कि जो अली का ज़िक्र करेगा वो मेरी अल्लाह की इबादत में शामिल होगा। और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शान बयान फरमाई। इसी तरह अपने हसनैन करीमैन के बारे में भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहले जन्ना, कि मेरा हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फिर इसी तरह एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। तो मेरे भाइयों, आज इस माशरे के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाना है, तो कुरान मजीद से आप दोस्ती लगाएं, कुरान मजीद को आप पढ़ें, और कुरान मजीद को समझने के लिए
قرآن مجید کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ آل رسول سے محبت کریں، حضور کے گھرانے سے پیار کریں، حضور کے آل سے پیار کریں۔ اور کیوں؟ یہی تو وہ گھرانہ تھا کہ برے وقت میں بھی، مشکل وقت میں بھی نیزے کی چونک پر چڑھ کر اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص میری آل کی محبت میں فوت ہوا وہ قیامت کے دن شہیدوں کی صفوں سے اسے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری آل کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھام لو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھام لو، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔